नमस्कार दर्शकों, एक कहावत है कि मुर्गी आई या पहले अंडा आया। उसी प्रकार से कंगना की बुद्धि पहले सस्पेंड हुई, उसके बाद अस्थायी रूप से और बाद में स्थायी रूप से कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ। मुंह में लगाम दिखती नहीं है लेकिन होनी चाहिए। बंगाल में 2002 की पुनरावृत्ति कराने की मांग करना कंगना रनौत की बुद्धिहीनता ही दर्शाती है। बंगाल की दुखद घटनाओं को तत्काल कानून के द्वारा रोका जाना चाहिए, वहां पर अमन चैन कायम किया जाना चाहिए। कंगना का ट्विटर अकाउंट किसने और क्यों सस्पेंड कराया, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत यूं तो सामान्य तौर पर भड़काऊ ट्वीट करने के लिए हमेशा से जानी जाती रही हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल पर ममता बनर्जी नीति, तृणमूल कांग्रेस की जीत और चुनाव के बाद हिंसा को लेकर राज्य में जो स्थितियां हैं उसके ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए ममता बनर्जी को पूरी तरह से कसूरवार ठहराया और उन्हें ऐसे नामों से संबोधित किया जिसको हम अपने चैनल की गरिमा के अनुसार कह भी नहीं सकते। ट्विटर ने नफरती आचरण एवं अपमानजनक व्यवहार नीति का उल्लंघन करने पर कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट परमानेंट रूप से यानी स्थायी रूप से बंद कर दिया है। ट्विटर ने एक जानकारी में यह बताया कि 34 वर्षीय अभिनेत्री के ट्विटर अकाउंट, जिसको @कंगना टीम के नाम से जाना जाता है, अब अकाउंट सस्पेंडेड लिखा आ रहा है। यही संदेश आ रहा है कि यह अकाउंट अब सस्पेंडेड किया जा चुका है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाते हुए विधानसभा चुनाव में बहुत ही शानदार तरीके से जीत दर्ज की है और भाजपा ने, जिसने कि धन बल, जनबल और पूरी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए किया था इस बंगाल के चुनाव में, उस भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसा की कई घटनाएं पश्चिम बंगाल में देखने को मिली हैं। कंगना रनौत कथित तौर पर भड़काऊ ट्वीट के लिए जानी जाती रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की जीत और चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर कई पोस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर किए थे। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ने हिंसा के लिए बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए ममता बनर्जी को ही कसूरवार ठहराया था, जबकि वह अपना त्यागपत्र दे चुकी हैं और पुनः चुने जाने पर अभी तक उन्होंने शपथ भी ग्रहण मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं की गई है। यहां हम आपको यह और बताते चले कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं, यानी कि अभी वह एमएलए या विधायक भी नहीं है। तो ममता बनर्जी को कंगना रनौत ने ऐसे नामों से संबोधित किया जिनको हम कह भी नहीं सकते। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यह भयानक है। गुंडई को खत्म करने के लिए हमें सुपर गुंडई की जरूरत है। वह ममता बनर्जी एक छुट्टा राक्षस की तरह है। उसे वश में करने के लिए मोदी जी प्लीज आप साल 2000 की शुरुआत वाला अपना विराट स्वरूप दिखलाएं। ट्विटर ने अपने एक बयान में कहा है कि हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हम उस व्यवहार पर कड़ी परिवर्तन कार्रवाई करेंगे जिनसे ऑफलाइन नुकसान होने की या समाज को नुकसान पहुंचने की किसी भी स्तर पर संभावना है या आशंका है। ट्विटर के प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि संदर्भित अकाउंट को ट्विटर के नियमों, खासकर नफरती आचरण नीति और अपमानजनक नीति का बार बार उल्लंघन करने के लिए अब स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम सब विवेकपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष रूप से ट्विटर नियमों को लागू करते हैं। ट्विटर की नीति के मुताबिक
व्यक्ति किसी को निशाना बना करके अनावश्यक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता है। अगर वह प्रताड़ित करने लगे या समाज में किसी को धमकाने लगे या इसकी कोशिश करने के लिए कि अन्य व्यक्ति को भड़काए या अन्य व्यक्ति की आवाज को दबाने की कोशिश करता है, तो उसका समर्थन नहीं किया जाता है। ट्विटर ने अपनी नीतियों का हवाला देते हुए अकाउंट को स्थायी रूप से बंद किया जाता है तो अकाउंट धारक व्यक्ति को पहले बता दिया जाता है कि उन्होंने किन नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए कंगना रनौत को भी ये बता दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार अकाउंट निलंबित होने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि ट्विटर ने केवल मेरी बात को सही साबित किया है कि वे अंग्रेजी हैं और वे अमेरिकी हैं और वे जन्म से श्वेत व्यक्ति को लगता है कि वह अश्वेत रंग के व्यक्ति को गुलाम बनाने का हकदार होता है। यानी कि ट्विटर ने रंग भेद नीति को ही अपनाया है। वे आपको बताना चाहते हैं कि क्या सच सोचना, बोलना या क्या करना है। मेरे पास कई मंच हैं जिनका उपयोग मैं अपनी आवाज उठाने के लिए कर सकती हूं, जिसमें सिनेमा के रूप में मेरी अपनी कला भी शामिल है। दरअसल इस ट्वीट के बाद सोमवार को लेखक गीतकार हुसैन हैदरी ने अभिनेत्री के 2 ट्वीटों को साझा करके लोगों से अकाउंट की रिपोर्ट करने को कहा था। उन्होंने कहा था या ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि यदि आप ट्विटर पर एक ब्लू टिक यानी कि वेरीफाइड अकाउंट जिन लोगों का होता है, जिनको ब्लू टिक मिला हुआ होता है और या उनके बहुत सारे फॉलोवर होते हैं, मैं आपको इसके खिलाफ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कृपया चुपचाप इन दोनों ट्वीट्स को रिपोर्ट करें या ट्विटर को इनकी शिकायत करें। यह सामूहिक हिंसा का आह्वान कर रहा है और इसका निशाना सीधे सीधे मुसलमान हैं। इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कंगना रनौत को नफरत फैलाने वाला प्राणी बताया था। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी अपना पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बंगाल में हो रही हिंसा पर उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की चुप्पी को भारत के खिलाफ उनकी साजिश करार दिया है। अभिनेत्री कंगना ने जो कि फेसबुक पर भी सक्रिय है, पिछले साल उनकी बहन रंगोली का ट्विटर अकाउंट भी निलंबित कर दिया था। कंगना उसके बाद अपनी बहन के बाद ट्विटर पर सक्रिय हो गई थी। अब हम आपको इस कहानी के पीछे जो कहानी है उसको बताने की कोशिश करते हैं। एक पुरानी कहावत है कि 100 मूर्ख दोस्त रखने से अच्छा है कि एक समझदार व्यक्ति से दुश्मनी रखा जाए। बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा भड़की उस पर कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए यह ट्वीट किया था। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कंगना रनौत की बुद्धि पहले सस्पेंड हुई, सो उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए मोदी जी से अपने विराट स्वरूप के प्रदर्शन की अपेक्षा कर डाली या मांग कर डाली। 2002 के दंगे लोकतंत्र पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसको मोदी जी हर हाल में विस्मृत कर देना या करा देना चाहते हैं। लेकिन कंगना ने उस घटना को मोदी जी के चरित्र पर चेपने की फिर से असफल कोशिश कर डाली। सो वह हो गया जिसकी कंगना ने अपने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि कंगना को मोदी जी की कृपा से ही Y+ श्रेणी का सुरक्षा घेरा प्राप्त है। इसीलिए भाजपा ने आनन फानन में निर्णय लिया और 30 लाख यानी कि 3 मिलियन फॉलोवर रखने वाली कंगना के ट्विटर अकाउंट को पहले तो स्थायी रूप से सस्पेंड कराया गया, लेकिन जैसे जैसे यह समाचार फैलता चला गया सोशल मीडिया पर, वैसे ही वैसे अकाउंट स्थायी रूप से ट्विटर के द्वारा पता नहीं किस दबाव से स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन हमेशा ही फायदा देता है। लेकिन मोदी जी पता नहीं किस लिए ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। बंगाल की हिंसा हो या दिल्ली दंगे हो या कोई और हिंसा हो, उसका किसी भी हालत में समर्थन नहीं किया जा सकता है। आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं।